नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम बुलेटिन में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज अनंत चतुर्दशी का दिन और अनंत चतुर्दशी के दिन होता है गणेश जी का विसर्जन। 10-10 दिनों की मेहमान नवाजी के बाद आज गणपति फिर एक बार अपने गांव लौट गए। आइए आपको दिखाते हैं कैसे बड़ोदरा शहर के साथ साथ आसपास के जिलों में और पूरे देश में गणपति जी को विसर्जित किया गया। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता 10-10 दिनों के लिए हमारे मेहमान बने थे और आज पूरा वडोदरा उन्हें विदाई दे रहा है। कोरोना महामारी से पिछले 2 सालों से हम जूझ रहे हैं। ऐसे में विघ्नों के हर्ता की पूजा इस वर्ष वैसे ही हर साल हम बहुत ही ज़्यादा भक्तिभाव से करते हैं। इस बार हर किसी ने ये कामना की है कि भगवान गणेश जी हमारे विघ्नों को हर लो और हमारे सारे दुख दर्द को दूर कर दो। फिलहाल मैं खड़ी हूँ इंद्रप्रस्थ युवक मंडल जो इलोरा पार्क में है और हर वर्ष गणेश जी की स्थापना होती है और हर वर्ष गणेश जी की स्थापना के साथ साथ 10 दिनों तक पूरी सोसाइटी के लोगों ने पूजा कर भगवान से यही प्रार्थना की है कि सारे दुख दर्द को हर लिया जाए। गणेश विसर्जन आज इंद्रप्रस्थ युवक मंडल कर रहा है और हर वर्ष की तरह पारंपरिक रूप से कर रहा है। बड़ोदरा के इलोरा पार्क इलाके में इंद्रप्रस्थ युवक मंडल द्वारा सालों से श्रद्धा के साथ गणेश स्थापना की जाती है। इस वर्ष भी 10 दिनों तक पारंपरिक रूप से गणेश उत्सव मनाया गया और आज गणपति बाप्पा को भावभीनी विदाई सोसाइटी के निवासियों द्वारा दी गई। इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट उपस्थित रहे और उन्होंने आरती की और बाप्पा के विसर्जन से पहले 2 गजराज ने उन पर जल अभिषेक भी किया। इंद्रप्रस्थ युवक मंडल द्वारा एक खास कुंड बनाया गया है। 2 सालों से वो अपनी गणेश प्रतिमा का इको फ्रेंडली विसर्जन करते हैं। आज भी गुलाबों की बौछारों के बीच गणपति बाप्पा मोरया के जयकारों के साथ गणेश जी को भावभीनी विदाई दी गई। इंद्रप्रस्थ युवक मंडल द्वारा बनाए गए इस कुंड में उनकी खुद की प्रतिमा के साथ साथ पूरे गणेशोत्सव के दौरान सैकड़ों गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होता है और सभी इको फ्रेंडली रूप से गणेशोत्सव मनाने का संदेश देते हैं। इंद्रप्रस्थ युवक मंडल हमेशा गजराज के साथ गणेश जी को लाता भी है और विदा भी गजराज के साथ किया जाता है, क्योंकि गणेश जी का वाहन भी गजराज के जैसा जब उनका सिर है, ऐसे में ये परंपरा हमेशा से कायम रखी गई है। और मंडल के अध्यक्ष तरंग शाह हमारे साथ है। इस बार भी बहुत अच्छे से आपने प्रार्थना करी है, 10 दिनों तक स्थापना हुई है, क्या कहेंगे? मैडम, ये बार हमने पूरा एक थीम लिया था, आरोग्य उत्सव किया। ये 10 दिन हमने वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और रोटरी क्लब के साथ कहकर हमने वैक्सीनेशन कैंप किए 10 दिन के तक। फिर हमने जो भी बड़ोड़ा जिला के 3-4 एरियाज़ है, वाघोड़िया है, पादरा है, वहाँ पे हमने मेडिकल कैंप्स किए। यहाँ भी हम आज 51 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बैंक एक लॉन्च कर रहे हैं और उसके साथ एक एम्बुलेंस सर्विस जो हम इंद्रप्रस्थ युवक मंडली उसका पूरा संचालन करेगी, ऐसा हम एक एम्बुलेंस लॉन्च कर रहे हैं आज। सामाजिक कार्यों को भी आप हमेशा साथ में रख रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस के कैसे पालन हुआ है इस बार?
मैडम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि वही एक है। आप देखोगे तो यहाँ पे भी सैनिटाइजिंग का पूरा है, मास्क सबके साथ है, मास्क बॉक्स रखे हुए, कोई भी ऐसे लगते हैं तो हम उसको बोलते हैं मास्क पहन लो आप। हाँ, विसर्जन के टाइम पे वो लोग फ़ोटो या तो कुछ करने के तब उनको बोलते, तो उनके बाद तुरंत उनको मास्क और ज़्यादा इकट्ठा नहीं करने देते। अभी तक यहाँ पे 82 सीजी की प्रतिमा का विसर्जन हो चुका है, यहाँ किसी को हम खड़ा नहीं रखते, क्योंकि वॉलंटियर्स ही रहते हैं, वो ही रहते थे। आपने जो कुंड बनाया है उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मैडम ये 79,000 लीटर्स की कैपेसिटी का कुंड है। इसमें करीबन 5,000 मूर्ति का विसर्जन हम कर सकते हैं। दूसरा इसमें ऐसा है कि हमने एक टेक्नोलॉजी किया है कि जो उसमें मिट्टी होती है वो हर 3 दिन के बाद हम उसको सफल करके शक करके मिट्टी बाहर निकाल देते हैं। पर ये बार क्या है, जो मिट्टी है, मिट्टी गार्डनिंग में यूज़ नहीं पाती है। लास्ट ईयर हमने एक किया था पर वो गार्डनिंग में यूज़ नहीं हो पाई, तो ये बार उसके हम कुंडे बना देंगे। तो इसी तरीके की तैयारी है इंद्रप्रस्थ युवक मंडल की। इको फ्रेंडली हमेशा मनाने की कोशिश करते हैं और खुद तो गणेश स्थापना इको फ्रेंडली रूप से बनाते हैं, सभी को प्रेरणा देते हैं। और एक बेहतरीन कुंड इंद्रप्रस्थ का हमेशा से 2 वर्षों से तैयार किया गया है, जिसमें वो खुद के गणेश जी की तो विसर्जन करते ही हैं, साथ ही साथ अन्य लोग, उन्होंने बताया कि करीबन आज 80 लोगों की तो हो भी चुकी है और 200-300 प्रतिमाएं आज यहाँ विसर्जित की जा रही है। गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा इस वर्ष इंद्रप्रस्थ युवक मंडल द्वारा एक एम्बुलेंस भी डोनेट की गई है, जिसमें सांसद रंजनबेन भट्ट ने भी सहयोग किया है। वडोदरा का एक जाना माना ट्रस्ट है। यहाँ के गणेश मंडल वो एक अनोखी सेवा वडोदरा के गणेश मंडलों के लिए कर रहे हैं। वो खुद भी गणपति बाप्पा की स्थापना करते हैं, आराधना करते हैं। सालों से गजराज गणपति बाप्पा को लेने भी जाते हैं और जब गणपति बाप्पा का विसर्जन करना है तब गजराज जी गणपति बाप्पा का अभिषेक भी करते हैं, विसर्जन भी करते हैं। आज बाप्पा का आशीर्वाद गजराज ने खूब जैसे खूब मन उत्सुक हो गया, उत्साह से हो गया, बढ़ गया कि गजराज ने गणपति बाप्पा का अभिषेक किया और उसमें गणपति बाप्पा ने मुझे भी ये एक आशीर्वाद दिया। ये मेरे लिए आनंद और गर्व की बात है। इंद्रप्रस्थ के जो हमारे युवक मंडल की अनेक सेवा की है, कोरोना में भी इतना अच्छा टिफिन सेवा का आयोजन किया, यानी ये लोग वडोदरा की जो सेवा कर रहे हैं वो बापा इनके ऊपर पूरे ट्रस्ट, उनका जो आयोजन है और हर साल वडोदरा की अच्छी सेवा कर सके, ऐसी में गणपति बापा से प्रार्थना भी करती हूँ। और जब पापा ने यहाँ पे वडोदरा संस्कारी नगरी में हर एक मंडल ने जो पापा की पूजा की, आज विसर्जन करने का टाइम है, मन दुख हो रहा है, लेकिन भगवान को उनके घर भी तो भेजना पड़ेगा। लेकिन अवश्य प्रार्थना करते हैं कि गणपति बापा आप विघ्न हरता हो। जैसे कोरोना महामारी में हम पिछले साल गणपति बापा की आराधना नहीं कर पाए थे, लेकिन इस साल जो राज्य सरकार की और कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से हमारे सभी मंडल ने इस तरह से भगवान की पूजा की। भगवान ये कोरोना को नष्ट नाबूद करना और जिस तरह से पहले हमारे लोगों का जीवन धबकते दौड़ते चलते था, वैसा चलना हमारे लोगों को आप आशीर्वाद लेके जाना। और फिर से मैं बाबा को प्रार्थना करती हूँ कि अगले वर्ष जल्दी से लौट के आ जाना, ऐसे भी प्रार्थना करती हूँ। जय गणेश। इंद्रप्रस्थ युवक मंडल जो है वो अनेक सेवा की कार्य कर रही है। अभी इन्होंने एक नई सोच मेरे सामने भी रखी और वो लोग कर भी रहे हैं। कोरोना में बहुत सेवा की लोगों को, कोरोना महामारी में जिन लोगों के और खुद को कोरोना हुआ था, घर में वो खाना नहीं पकाते थे, तो उनको टिफिन सेवा करने का काम जो ये इंद्रप्रस्थ युवक मंडल ने इतनी बात को भी निभाया है। तो जब इन्होंने मुझे बताया कि वो अभी ऐसा करें, उनको ध्यान में आया कि कोरोना महामारी में कई सारे लोगों को, कई सारे पेशेंट जगह है, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस की सेवा की जरूरत है। उन्होंने खुद ने बात की, मैंने भी बोला कि मैं बिल्कुल आपके साथ ये सेवा यज्ञ में तैयार हूँ और आज हम सब मिलके
ये एम्बुलेंस है वडोदरा के लोगों के लिए, ये एम्बुलेंस सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि इंद्रप्रस्थ युवक मंडल गणेश मंडल जो है वो बहुत अच्छी सेवा करे। आगे भी जो जरूरत पड़ेगी वडोदरा की सेवा करने के लिए मैं इंद्रप्रस्थ के साथ बिल्कुल खड़ी हूँ। वडोदरा शहर में गणेश विसर्जन के लिए आज जगह जगह कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। नवलखी मैदान में भी बड़ा सा कृत्रिम तालाब तैयार किया गया है, जिसका सांसद, मेयर, कमिश्नर सभी ने निरीक्षण किया। विघ्नहर्ता गणेश जी की 10 दिनों की आराधना के बाद आज भक्त उन्हें विदाई दे रहे हैं। वडोदरा में माहौल भी बरसाती बन गया है। ऐसे में धूमधाम, भक्तिभाव और उत्साह के साथ गणेश विसर्जन किया जा रहा है। विसर्जन के लिए वडोदरा में 4 कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। अन्य कोई तालाब में गणेश विसर्जन की इजाजत नहीं है। इस दौरान 7000 जवानों को पूरे शहर में बंदोबस्त के लिए तैनात किया गया है। वडोदरा के नवलखी मैदान में बने कृत्रिम तालाब में 20 तरापे और 13 क्रेन लगाई गई है। वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया, सांसद रंजन मैन भट्ट, म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल तालाब के मुआयने के लिए पहुंचे और उन्होंने व्यवस्था का जायजा भी लिया। વડોદરા સંસ્કારી નગરી છે ને ઉત્સવની પણ નગરી છે। વડોદરામાં હંમેશા વડોદરાના નગરજનો ખૂબ ધામધૂમથી ઉત્સવ મનાવતા હોય છે। કોરોનાના કારણે જે રીતે સરકારની ગાઈડલાઈન હતી એ પ્રમાણે વડોદરાવાસીઓએ ગણપતિ બાપાની સ્થાપના કરી, આરાધના કરી અને આજે ગણપતિ બાપાને વિસર્જનનો પણ આજે દિવસ છે। વડોદરા કોર્પોરેશન દ્વારા ખૂબ સારી વ્યવસ્થા, વડોદરાના જે ગણેશ ઉત્સવ ગણેશ મંડળો છે એવો સારી રીતે બાપાનું વિસર્જન કરી શકે એવું આયોજન વડોદરા કોર્પોરેશન તરફથી કરવામાં આવ્યું છે। નવલખી તળાવ ખાતે પણ કૃત્રિમ તળાવ બનાવવામાં આવ્યું છે અને એની સાથે 17 ક્રેન અને ક્રેન દ્વારા ગણપતિ ગણેશ મંડળો જે ગણપતિ બાપાને લઈને આવે તો એનું સારી રીતે વિસર્જન થઈ શકે એવું સારું આયોજન વડોદરા કોર્પોરેશને કર્યું છે। ગણપતિ વિસર્જનનો દિવસ છે અને શહેર ખાતે જે 4 કૃત્રિમ તળાવો છે એ કૃત્રિમ તળાવોએ તમામ વ્યવસ્થા કોર્પોરેશન વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા ઊભી કરી દેવામાં આવી છે। દરેક તળાવો પર અને જ્યાં જે નવલખી કૃત્રિમ તળાવ છે ત્યાં પણ આજે 17 જેટલી ક્રેનો મૂકવામાં આવી છે। એની સાથે સિક્યોરિટી સ્ટાફ, એની સાથે સફાઈ સેવકો, બેરિકેડિંગ અને તમામ તંત્ર, ફાયર બ્રિગેડનો સ્ટાફ એલર્ટ પર આ તમામ વ્યવસ્થાઓ અમારા દ્વારા ગોઠવી દેવામાં આવી છે। આ સ્થળ વિઝિટ માટે સાંસદશ્રી, કમિશનરશ્રી, ધારાસભ્યશ્રીઓ અને પાર્ટીના આગેવાનશ્રીઓ તમામ અહીંયા આજે ઉપસ્થિત થયા છે। વ્યવસ્થાની સાથે સાથે લોકોના ચહેરા પર આજે જે આવતા વર્ષે ગણપતિ ભગવાન ફરીવાર બિરાજમાન થવાના છે અને આજે વિસર્જન કરી રહ્યા છે ત્યારે જે લોકોના ચહેરા પર આનંદ, ઉત્સાહ અને ઉત્સવનું જે વાતાવરણ છે એ વાતાવરણને ભગવાનનો આશીર્વાદ મેળવવાનો પણ અમને આજે આ તક મળી છે। ઘણા દિવસોથી ગણેશ વિસર્જનની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। સમગ્ર વડોદરા સિટીમાં પોલીસ અને વન વિભાગ અને જુદા MGVCL બધા વિભાગો સાથે સંકલન કરીને આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। 4 જેટલા કૃત્રિમ તળાવો બનાવવામાં આવ્યા છે। તમામ તળાવો ઉપર તરાપાઓની વ્યવસ્થા, તરાપાઓ સાથે લોકોની વ્યવસ્થા, સાફ સફાઈની વ્યવસ્થા, ક્રેન્સની વ્યવસ્થા, સ્ટ્રીટ લાઇટ, રોડ, રસ્તા, ફાયરની ટીમ્સ, સેફટી અને સિક્યોરિટી આ તમામની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે। આજનો જો દિવસ છે ખાસ છે કેમ કે આજે સૌથી વધારે ગણેશ વિસર્જન થાય છે એટલે પોલીસ તરફથી એક પ્લાન બનાવવામાં આવ્યું છે અને દરેક ગણેશ વિસર્જન મંડળને ગણેશ વિસર્જન માટે કઈ જગ્યા ઉપર કેટલા વાગ્યા જવાનું છે એમનું પ્લાન કરવામાં આવ્યું છે અને એ જ પ્રમાણે આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા વિસર્જન થઈ રહ્યું છે। કોવિડની ગાઈડલાઇન્સ અને સમગ્ર રીતની ગાઈडलाइंसનું ફોલો કરીને આજે गणेश विसर्जनની प्रक्रिया કરવામાં આવી રહી છે। वडोदरा शहर में गणेश विसर्जन के लिए आज जगह जगह कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। नवलखी मैदान में भी बड़ा सा कृत्रिम तालाब तैयार किया गया है, जिसका सांसद, मेयर, कमिश्नर सभी ने निरीक्षण किया। वडोदरा में आज गणेश उत्सव के आखिरी दिन विसर्जन की धूम देखने मिली। वडोदरा के नवलखी मैदान में विसर्जन के लिए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा एक बड़ा सा कृत्रिम तालाब बनाया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस वर्ष राज्य सरकार ने 4 फीट की गणेश प्रतिमाओं को ही इजाजत दी थी। ऐसे में सभी गणेश मंडलों ने छोटी ही प्रतिमा स्थापित की है। इन सभी प्रतिमाओं को क्रेन के जरिए नवलखी के कृत्रिम मैदान में बरसती बारिश के बीच विसर्जित किया गया। इस मौके पर पूरा माहौल भक्तिमय देखने मिला। बरसात के बावजूद भक्तों ने उत्साह और भक्तिभाव से गणपति बप्पा मोरिया को विदाई दी।
एक वक्त हुआ करता था जब वडोदरा के बीचों बीच स्थित सुरसागर में गणेश विसर्जन की धूम देखने मिलती थी। मांडवी के चार दरवाजा इलाके में दोपहर होते होते ही इतनी विसर्जन यात्राएं उमड़ पड़ती थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार भी सुरसागर में विसर्जन की अनुमति नहीं थी। ऐसे में पूरा इलाका सुनसान देखने मिला। यहाँ की दुकानें भी हर वर्ष जो बंद रहती थी आज रूटीन मुताबिक खुली रही। ये वही इलाका है जहां हर वर्ष वडोदरा में गणेश विसर्जन की धूमधाम सबसे ज्यादा देखने मिलती थी। मांडवी का चार दरवाजा इलाका, जहां से सैकड़ों की संख्या में गणेश प्रतिमाएं शहर के विभिन्न इलाकों से पहुंचती थी और सुरसागर में प्रतिमाओं का विसर्जन होता था। लेकिन सुरसागर में बढ़ रहे प्रदूषण के चलते विसर्जन पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में ये इलाके पिछले कुछ वर्षों से गणेश विसर्जन के दिन सुनसान ही देखने मिलते हैं। पहले जहां जहां जगह मिलती थी वहां वहां खड़े होकर लोग गणेश विसर्जन का आनंद लेते थे और विसर्जन में शरीक होते थे। लेकिन अब ये माहौल पूरे तरीके से बदल गया है। 2018 ने અત્યારમાં ઘપ જમીનનો ફરક 5% પણ પબ્લિક નથી, ક્યાં તો કોઈ મોલ નથી સાહેબ। પહેલાં તો 2018 સુધી તો અહીંયા પગ મૂકવાની જગ્યામાં મળે અને કંઈ પણ વાતચીત કરવાની ટાઈમ ના મળે અને અત્યારે ખાલી આરામથી વ્હીકલે પણ નીકળી શકે છે અને બધું પણ આરામથી પબ્લિક આરામથી જઈ શકે છે। જાણે બંધ હોય બજાર એવી રીતે મોલ થઈ ગયો છે। અત્યારે 4 વાગ્યા છે, એક 11:30 12 વાગે એક પાનના ગલ્લો પણ દુકાન ખુલ્લી ના રહે। એટલી ગીરડી થઈ જાય કે પગ મૂકવાની જગ્યા ના રહે। એની જગ્યાએ 10% દુકાનો અત્યારે ચાલુ રાખી છે। અમુક ખાલી શોખ અને ગણપતિ ડૂબાડવા માટે બંધ રાખી છે। 2018ની અંદર આ જગ્યાએથી પસાર થવું એટલે એક ઇમ્પોસિબલ વાત હતી। વાહન વ્યવહાર ટોટલ બંધ હતો, એની જગ્યાએ અત્યારે ચાલુ છે। મૂર્તિ નાની થઈ ગઈ, ડીજે બંધ થઈ ગયા, જેના લીધે અત્યારે કોઈ માહોલ નથી। તહેવાર જેવો કોઈ માહોલ નથી રહ્યો। બસ રૂટીન ડે હોય એવું થઈ ગયું છે। એની અંદર કોઈ શંકા નથી। તહેવાર ના બરાબર થઈ ગયો છે। કોઈને તહેવારનો આનંદ નથી રહ્યો। આનંદ ઉલ્લાસનો તહેવાર કહેવાય એ આનંદ કોઈ જ રહ્યો નથી। ગણેશ વિસર્જનમાં 4 દરવાજાનું અતિશય મહત્ત્વ છે। પહેલાં સુરસાગરમાં વિસર્જન થતું હતું, એની જગ્યાએ અત્યારે નવલખીમાં થાય છે, જેની સામે અત્યારે ડીજે બંધ કરાવીને કોઈ જ પબ્લિક નથી। वडोदरा में वाघोडिया रोड पर परिवार 4 रस्ता निकट वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कृत्रिम तालाब बनाया गया है, जहां आज गणेश महोत्सव के आखिरी दिन गणेश जी की प्रतिमाओं को श्रद्धा और भक्ति के साथ विदाई दी गई। इस मौके पर गणपति बाप्पा मोरिया, पुरचा वर्षी लवकरिया के जयकारे भक्तों ने लगाए। तरफ से और 60 जवान तैनात किए जा रहे हैं और इसे फायर ब्रिगेड के साथ हमारे सिविल डिफेंस के 60 जवान तैनात किया है और अलग अलग जगह पे जो जितने तालाब है, कृत्रिम तालाब बनाया है, वो हर तालाब पे हमारा अलग अलग जगह पे व्यवस्था किया हुआ है। અત્યારે અમારે ગણેશ વિસર્જન ગુરુકુલ તળાવ જોડે અત્યારે સ્ટેન્ડ બાય અમારો પાણીગેટનો સ્ટાફ અત્યારે 2 ટીમ સાથે છે। અત્યારે પાણીગેટથી 10 સ્ટાફ છે, અમારો 10 ફાયરમેન સાથે છે, તો ગુરુકુલ તળાવ પાસે। छोटाउदेपुर के बोडेली में भी आज गणेश विसर्जन की धूम देखने मिली। भक्तों ने भक्तिभाव से बापा की आरती करते हुए उन्हें आखिरी विदाई दी। गुजरात के छोटाउदेपुर के बोडेली समेत के सभी इलाकों में शांतिपूर्ण रूप से गणेश विसर्जन संपन्न कराया गया। श्री जी के भक्तों द्वारा गणेश जी की यात्राएं निकाली गई, लेकिन बिना ढोल नगाड़े और डीजे के विसर्जन यात्राएं फीकी ही रही। विसर्जन यात्राओं में युवक मंडलों द्वारा कोरोना गाइडलाइंस का खास पालन भी किया गया। बोडेली में औरसंग नदी, झांखरपुरा तालाब, ककरोलिया तालाब और खैरवा तालाब में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। श्री जी की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए तैराकों की टीम भी तैनात की गई ताकि अप्रिय घटनाओं को घटने से रोका जा सके। विसर्जन यात्रा और विसर्जन के जगहों पर चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी बोडेली में देखने मिला। आज देश भर में धाम धूम और भक्तिभाव के साथ गणेश विसर्जन किया गया। वडोदरा निकट हालोल में भी कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ गणेश विसर्जन भक्तों ने भक्तिभाव से किया। गुजरात के वडोदरा निकट हालोल में गणेशोत्सव के मौके पर सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए गणेश विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गणेश विसर्जन के मौके पर गणपति जी को पावागढ़ रोड पर स्थित सिद्धवाव झील में विसर्जित किया गया। इसी के साथ झील के आसपास 30 तैराक को भी तैनात किया गया। साथ ही करीबन 100 जितने अधिकारी और 450 जवान भी तैनात रहे ताकि अप्रिय घटनाओं को घटने से रोका जा सके। वडोदरा में आज सभी इलाकों में गणपति विसर्जन की धूम देखने मिली, लेकिन सभी ने अपने अपने इलाकों में और अपने अपने घरों में ही
गणेश विसर्जन करना मुनासिब समझा। वाड़ी के दालिया पोल में ऐसे ही स्थापित गणेश प्रतिमा को इको फ्रेंडली रूप से विसर्जित किया गया। वडोदरा के वाड़ी इलाके में शनिदेव मंदिर निकट दालिया पोल है, जहां भक्तिभाव से श्री जी की पूजा अर्चना के बाद आज उन्हें विदाई दी गई। भक्तों ने इको फ्रेंडली विसर्जन करते हुए दालिया पोल में ही एक कुंड बनाया और कुंड में ही भक्तिभाव से गणपति बाप्पा मोरिया पुरचावर्षी लौकरिया के जयकारों के साथ बाप्पा को विसर्जित किया। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नारी शक्तिનું એક અદ્ભુત ઉદાહરણ અષ્ટ સહેલી ગ્રુપ કે જે ખૂબ સારા ઉમદા કાર્યો કરે છે અને માની ભક્તિ કરે છે। શક્તિ આરાધના પર્વ તારીખ 25મી સપ્ટેમ્બરના દિવસે એ નવદુર્ગાઓ વચ્ચે હું હાજર રહીશ। આપણે બધા જ ખૂબ આનંદ કરીશું, તો સૌને પધારવા મારી આગ્રહભરી વિનંતી। અષ્ટ સહેલી શક્તિ પર્વને માણવા માટે પાસીસ અવેલેબલ છે 23 સપ્ટેમ્બર સુધી નીલિમાસ ક્રિએશન SB18 સિદ્ધાર્થ કોમ્પ્લેક્સ અલકાપુરી 1 થી સાંજે 5 સુધી। अब युग धर्म स्टेशनरी से खरीदिए सबसे सस्ती और अच्छी स्टेशनरी ऑनलाइन। डाउनलोड आवर ऐप स्टेशनरी युग नाउ। I'm the joy. गुजरात के शिक्षा विभाग का जिम्मा अब जीतू वाघानी के सिर पर है। ऐसे में जीतू वाघानी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यवाही शुरू कर दी है। गुजरात के मंत्रिमंडल में हाल ही में फेरबदल हुआ है। गुजरात राज्य के नए शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने अपना कार्यभार संभालने के बाद अधिकारियों और सचिवों के साथ बैठक कर कार्यों की जानकारी ली। इसी के साथ उन्होंने ऑनलाइन तरीके से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी जायजा लिया। शिक्षा मंत्री ने वीडियो कॉल के माध्यम से केंद्र के विभिन्न जिलों का दौरा किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री कुबेर सिंह डिंडोर के साथ साथ शिक्षा सचिव विनोद राव और विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पिछले कई महीनों से कोरोना के चलते बच्चे घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। कितना मुश्किल है ये दौर बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए और उनके टीचर्स के लिए, ये जाना हमारी पुणे की संवाददाता जया गुप्ता ने। साल 2020 के मार्च महीने में कोरोना नामक महामारी आई, जिससे हम बिल्कुल ही अनजान थे, पर महामारी ने देखते ही देखते भीषण स्वरूप धारण कर लिया। यहाँ तक कि भारत के इतिहास में पहली बार इतने महीनों तक स्कूलें बंद रही। कुछ वक्त तो पढ़ाई हुई नहीं, लेकिन बाद में शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन शिक्षा का इंतजाम किया और बच्चे घर बैठे पढ़ने लगे। बच्चों के लिए ये जितना नया था, उतना ही शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी था। टीचर्स को भी कई महीने लग गए। अब ऑनलाइन पढ़ते हुए बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं, लेकिन क्या बदलाव आया है ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई में? ऑनलाइन स्कूल के बारे में ये है कि कोई कोई चीज़ें समझती है, बट कोई कोई चीज़ें लाइक थोड़े मैथ्स के प्रॉब्लम्स जो मिस फिज़िकली बोर्ड पे सिखाती है वो थोड़े डिफ़िकल्ट जाता है। फिर फ्रेंड्स को मिलना, मतलब मस्ती खेलना, वो मिस करता है। देन कोई कोई ऑनलाइन क्लासेस में इतना अच्छा सिखाता है कि ऐसे लगता है कि पैंडमिक में भी हम लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं, कुछ तो डिफरेंट सीख रहे हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में ऐसे होता है कि फिर से मोबाइल पे बहुत आंखों पे ये आता है, और फिर ऑफलाइन क्लासेस में अच्छा मतलब स्ट्रेट ये नहीं आता है, आंखों पे जोर नहीं होती है। स्कूल जाना क्यों? वहाँ पे सब दोस्त मिलते हैं, फेस्टिवल होता है, एनुअल फंक्शन होता है, स्पोर्ट्स डे होता है और नेट का प्रॉब्लम नहीं होता। बस ऑनलाइन क्लासेस में क्या प्रॉब्लम होती है? कभी हमारे नेट का प्रॉब्लम होता है, कभी टीचर का नेट का प्रॉब्लम होता है, या फिर आवाज़ वगैरह ये होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऑनलाइन क्लासेस पसंद आता है क्योंकि उसमें लिखने के लिए कम मिलता है। सब ब्रेक में हम घर के खिलौने के साथ खेल सकते हैं। और मैं रियल स्कूल मतलब भी मिस कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों के साथ खेलने भी मिलता है। उधर पकड़ा पकड़ी ऐसे कुछ गेम्स खेलने के लिए मिलते हैं। मुझे बहुत अच्छा दोनों मुझे बहुत पसंद है। पर जैसे सेकंड स्टैंडर्ड में गया, कोरोना
कोरोना आ गया, जिसकी वजह से कोई दोस्ती नहीं बना पाया। मुझे ज़्यादा तो स्कूल में मज़ा आता है, क्योंकि स्कूल में हमको फ्रेंड के साथ खेलने को मिलता है, और ब्रेक होता है तब हम टाइम पास और दोस्तों के साथ कुछ तो कर सकते हैं। और जब ऑनलाइन क्लासेस रहते तो ब्रेक होता है तब हम फ्रेंड्स के साथ नहीं मिल सकते। और पर ऑनलाइन क्लासेस में ना इतना समझ में नहीं आता जितना ऑफलाइन क्लासेस में आता है। टीचर की डांट किसलिए ज़्यादा पड़ती है, ऑनलाइन क्लासेस में या क्लासरूम में? नहीं, क्लासरूम में ज़्यादा पड़ती है, मतलब ऑफलाइन क्लासरूम में। आप यदि मान लो स्कूल खुला तो आप सबसे पहले क्या करोगे स्कूल में जाके? मैं पहले फ्रेंड्स को मिलूँगा, उनसे बातें करूँगा। ऑनलाइन क्लासेस में कभी सो जाते हो या नाश्ता से पढ़ते हो, नाश्ता करते करते? हाँ, ऐसा बहुत बार होता है। जब टीचर शेयर करती है तो मैं कैमरा ऑफ करके नाश्ता या कुछ भूख लगी हो तो खाता हूँ। कभी सो गए हो आप? एक बार सोया हूँ, मुझे नींद आई है तब। माता पिता को क्या समस्या आ रही है और शिक्षकों को किन दिक्कतों के बीच बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। ये ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे पूरा दिन घर पे हैं, तो आप क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस कर रही हैं? डिफ़िकल्टीज़ पूछो तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ है। जैसे कि बच्चों को 24 आवर्स हैंडल करना है। बच्चों को जितना 8 घंटा बच्चा स्कूल जाता था, बाहर खेलने जाता था, वो सब कुछ अभी बंद है। बच्चा घर में ही है, तो मतलब वो इतना चिड़चिड़ा हो रहा है, हम भी चिड़चिड़े हो रहे हैं कि इनको कैसे करें अभी ना, कि ये करूँ मम्मा 5 मिनट हो गए, मम्मा बोर हो गया, अब क्या करूँ। और डर इस बात का है कि बच्चा स्क्रीन देख देख के उसके मेंटल हेल्थ पे असर ना हो जाए। अब तो इस पेंडेमिक सिचुएशन में, जैसे ऑनलाइन सेशन में, अभी तो इस बात का डर लग रहा है कि बच्चा की फ़िज़िकल एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। बच्चा घर में बैठ रहा है, सिर्फ उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ नहीं पा रही है। तो कैसे होगा अभी, कब ये पेंडेमिक सिचुएशन चला जाएगा और बच्चा पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। सभी बच्चों के या बड़ों के मतलब पूरा डिस्टर्ब हो गया है ये। तो आई एम वरीड अबाउट दिस। It is very difficult to sit any children for online classes. Attention span is very less for it, so it is very challenging for every parents. तो आप कैसे कंट्रोल कैसे करते हो, बच्चों को डिसिप्लिन कैसे रखते हो? Sometimes we get angry, sometimes we offer food for children to sit properly or sit for a time. अभी ये पेरेंट्स भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चे भी स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इसमें किस तरह से बैलेंस करते हैं आप? Sometimes we all get irritated and frustrated, but by any way we have to manage, and there is no option for children and parents also. So we have to handle that situation. So we play some music, some games, or we give some screen time to children, and we also try to relax in various types, like music, dance, or some children's poems. In that way we getting relax for some time. Family time अभी ज़्यादा चल रहा है, तो जैसे बाहर जाएंगे तो वो स्टार्टिंग में तो क्रैंकी हो जाएंगे कि ये क्या चल रहा है, क्यों ज़्यादा टाइम हम मम्मी पापा से बाहर क्यों हो रहे हैं ऐसा। तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब डिफ़िकल्ट जाएगा वो टाइम पे। बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है पेरेंट के लिए, बिकॉज़ हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को जब फेस करते हैं बच्चों के साथ तो बहुत ही तकलीफ़ होती है, क्योंकि कई बार छोटे बच्चे घर में रहते हैं, उनकी वजह से भी बहुत डिस्टर्बेंस होता है क्लास में, और बच्चों भी थक जाते हैं क्योंकि सुबह से बहुत 8 बजे से 1:30 बजे तक उनका क्लास चलता रहता है। थक जाते हैं बच्चे, उनकी आंखों के लिए भी ये अच्छा नहीं है, बिकॉज इट इज़ इफेक्टिव ऑन योर इन देयर आइज़। और एज अ पेरेंट घर पे आपके काम बढ़े हैं? काम तो बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि घर में कैसे रहता है, जॉइंट फैमिली हो तो थोड़ा सा बच्चों को कोई ले सकता है, लेकिन जब हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो वहाँ पे बच्चे, छोटे बच्चे जो रहते हैं उनकी तरफ ध्यान देने के लिए कोई नहीं रहता। और अभी ऑफिस का काम भी घर से चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम, तो कैसे माँ पे ही सब जिम्मेदारी आ गई है ऐसा मुझे लग रहा है। और बहुत टेंशन भी आता है क्योंकि बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस शुरू रहता है, घर में डिस्टर्बेंस चलता रहता है छोटे बच्चों का, वो भी मैनेज करना पड़ता है थोड़ा सा। ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में बहुत फ़र्क होता है, काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, जो कि हमें स्कूल में नहीं होते हैं। बच्चों के साथ बच्चे एक जगह फोकस होते हैं, और ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस से अच्छे तो ऑफलाइन क्लासेस ही है,
जो कि हम सारे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो, ताकि जो पढ़ाई का जो सीरियसनेस है वो बच्चों में फिर से वापस आ जाए। पुणे से जया गुप्ता की रिपोर्ट। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। वीएनएम की खबरें अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। डेली हंट, IPTV, जॉय टीवी और रॉक टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी को आप लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।